संपर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। आप सब जागरूक होकर के पूरे कार्यक्रम को देखें। अब 11 तारीख से पहले 9 तारीख तक कम से कम जितने नाम निवेदक में आपके कार्ड में छपे हैं 10-10 लोगों को अपने परिचय, अपने बेटे, अपने बहू, उनका नाम और व्हाट्सएप नंबर शीघ्र भेजें। एक मैंने ग्रुप बना दिया है, इंटरनेशनल वेद सम्मेलन, उस ग्रुप में उनको डाला जाएगा, सूचना दी जाएगी। ये संस्कारों का लाभ है। कल की बात है, मैं स्वामी दीक्षानंद जी के रिश्तेदार सत्यकाम भटनागर जी के घर में गया। सारे परिवार बैठे हुए थे। दीक्षानंद जी के वो रिश्तेदार है, भतीजे हैं परिवार के साथ। तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे पूरे गर्मी में पंखा बंद और हवन हो रहा, 1.5 घंटा बैठे हुए। बाद में बेटा खड़ा हुआ, कहा शास्त्री जी आप भूल गए 20 साल पहले आपने हमारी शादी कराई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बेटे आप लोग का कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो मेरा निवेदन है, इतने वेबिनार हुए हैं तो आप लोग जितने मेरे निवेदक हैं, चाहे कविता आर्या जी हो, श्रुति सेतिया जी हो, नरेंद्र सुमन जी हो, जो भी हो, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। उन बच्चों को सबको मैसेज दीजिए 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल करके, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो, सबको सूचना पहुंचे। अब हम आमंत्रित करते हैं पंडित दीनानाथ शास्त्री जी 20 मिनट के लिए अपना विचार रखेंगे। वेद मानव जीवन की शाश्वत प्रेरणा स्रोत, लखनऊ से। आवाज आ रही है दीनानाथ जी? हाँ, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। धन्यवाद शास्त्री जी। आप तो चंद्रशेखर हैं, भगवान शंकर के पर्यायवाची, और मैं दीन और अनाथ दोनों हूँ। मैं कुछ विचार अपने वेद पर आपके सामने रख रहा हूँ। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य बलम तम सस्परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा वितेयनाय। वेद मानव जीवन के शाश्वत प्रेरणा स्रोत हैं। इस विषय पर मैं अपनी वाणी को आपके सामने थोड़ी देर तक रखूंगा। वेद स्वयं कहता है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं नान्यः पंथा वित्तेयनाय। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। संसार की जो भी रचना करने वाला परमपिता परमात्मा है, वेद का मार्ग हमारे लिए दिया, मनुष्यों के लिए दिया हुआ है। कहता कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे परमात्मा को या धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर सकते हो। केवल एक मार्ग है, वह वेद का मार्ग है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई निर्माता कंपनी है, अपना कोई निर्माण करती है किसी यंत्र का, किसी मशीन का, किसी मोटरसाइकिल का, कार का या हवाई जहाज का, तो उसकी एक किताब होती है। वो किताब देता है, इस किताब के साथ आप रहेंगे, चलेंगे तो आपका आइटम 100 साल जिएगा, चलेगा, 20 साल चलेगी, जितनी उसकी लाइफ होगी। और इसके साथ नहीं चलोगे तो जल्दी से नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया, पूरी रचना की, सृष्टि की, तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, गाय भैंस उनके लिए नहीं दिया। तो हमारे लिए जो आवश्यक था वो हमको वेद का मार्ग दिया, वेद दिया। और कहता नान्या पंथा वित्तेनाय, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके मार्ग पर चलोगे तो 100 साल तक जियोगे। जीवे सर्वदा सतम तब है जब इसके अनुसार चलोगे। नान्या पंथा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो तुम्हें 100 साल तक ले चल सके। जो ये मानव के जीवन कल्याण के लिए वेद का मार्ग परमात्मा ने हमको दिया है। वेद के सारे मंत्र, स्वामी सत्यप्रकाश और रज्जू भैया जो सर संचालक थे, उनके बीच का एक संवाद है। रज्जू भैया ने कहा कि स्वामी जी वेद बड़े कठिन होते हैं, कैसे पढ़ा जाए? तो स्वामी जी ने उनको उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर स्वामी सत्यप्रकाश ने दिया। कहा देखो कि जैसे गंगा जी बहती हैं गंगोत्री से और जाकर के कलकत्ता में मिल जाती है वहां पर, तो याद रखो कोई व्यक्ति अगर प्यासा होगा तो पूरे गंगा को नहीं पीता है, कहीं से चुल्लू भर पानी पी ले और वो पूरा का पूरा उसका पेट भर जाता है, उसके प्यास मिट जाती है। वैसे वेद में 20,300 से अधिक मंत्र हैं। उनमें से कोई एक मंत्र ले लो, वो पूर्ण का पूर्ण है। वो मंत्र ही आपको जीवन पार कर देगा। तो उनका कोई सरल मंत्र बताइए। तो उन्होंने कहा देखो स्वामी दयानंद को भी ये प्रिय मंत्र था, उसको सुना देता हूँ। गायत्री मंत्र है, विश्वान देव सवितर दूतानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ये मंत्र बच्चे के लिए जितना आवश्यक है, उतने बूढ़े के लिए, उतने जवान के लिए, और कभी भी अंतिम समय तक यही कहेंगे, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, पारसी के लिए, सिख के लिए, दुनिया के समस्त देशवासियों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए आवश्यक है। जितने वेद का मंत्र दुरितानि परासु, भले अपनी भाषा में बोले, सभी यही कहेगा कि मेरे दुर्गुण हट जाएं और यद भद्रम, जो जो भद्र हो वो सब हमको मिले। तो उनका स्वामी तो बड़ा अर्थ सरल है। तो उन्होंने कहा बस यही एक मंत्र ले लो तो यही सब जीवन पार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये
रजू भैया जो सर संचालक थे, अब नहीं रहे, स्वामी जी को कहते थे, स्वामी जी आप तो ब्रह्मा का अवतार हम लोग मानने तैयार हैं, क्योंकि ब्रह्मा का अवतार अभी पौराणिक जगत में नहीं माना जाता। हम लोग कुछ चाहते हैं कि आपका हो जाए, अपने चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद की बड़ा होता है तो बाद एपिल पढ़ता है, और बड़ा हुआ तो उसके बाद और सब शब्द पढ़ने लगा। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति एमए कर रहा हो, एमए में भी एबीसीडी पढ़ने लग जाए, तो आप क्या कहेंगे? इसका मेंटल विकास नहीं हुआ है। लेकिन वेद के मंत्र को विश्वान देव सवितर द्योतयान परासु या भूर्भुवः स्वतः स्वतुरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र या कोई भी मंत्र वो बचपन में पढ़ता है, जवानी में पढ़ता है, बुढ़ौती में पढ़ता है, एक बूढ़ा आदमी पढ़ रहा होता है। मेरे यहाँ परसों आनंद कुमार आर्य जी टांडा के आए थे, तो जो कभी साउदी सभा के प्रधान भी रहे हैं, तो बहुत देर तक बैठे रहे, तो मैं मुझसे भी कई मंत्र सुनाते रहे। तो मैंने कहा देखिए आप बुढ़ौती में 86 साल की उम्र में भी ये मंत्र पढ़ रहे हैं, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपके पिताजी ने भी पढ़ा, आपके बेटे और नाती पोते भी यही मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? फिर भी सबके लिए इस मंत्र की उपादेयता है। दुर्तानी, जब बच्चे होंगे तो हमारे दुर्गुण कुछ और होंगे, जवान होंगे तो कुछ और प्रकार के होंगे, और बूढ़े होते हैं तो दुर्गुण कुछ और प्रकार के होते हैं। इससे दुरित हरदम हमारे साथ लगे रहते हैं। उन दुरितों को हटाने के लिए इस मंत्र की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। इसे सारे मंत्र शाश्वत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए धर्म महर्षि दयानंद ने तो कहा कि धर्म के 10 लक्षण हैं, और वह हिंसा परमो धर्म, महाभारत का वचन है, इसको लेकर तो 11 हो गए। और मैं कहता हूँ कि इन 11 के अलावा स्वामी दयानंद का भी एक वाक्य हमारे लिए किसी भी ऋषि मुनि से कम नहीं है। उसको लेकर के तो धर्म के 12 लक्षण हो जाते हैं। उन 11 लक्षणों से बड़ा लक्षण यह है, वेद सब सद विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, आप समझ जाते हैं, आगे परम धर्म है। और सब चीजें धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, धर्म का पालन करना धर्म है, लेकिन वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, इस चारों में से कोई भी करिए, ये सारा परम धर्म है। आज जो हो रहा है ये कार्यक्रम, ये हम सबका परम धर्म है जो इसको सुन रहे हैं। तो देखिए वेद दुनिया के जितने भी ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा की इल्हाम है, परमात्मा के चमत्कार हैं, उनमें से कोई भी देखा जाए, अगर पाक कुरान में से हजरत मोहम्मद साहब को हटा दिया जाए तो आपको पाक कुरान में कुछ नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण से राम को हटा दिया जाए तो रामायण में भी शायद कुछ न मिले, और रामचरितमानस से राम को हटा दिया तब भी नहीं मिलेगा। और गीता से कृष्ण को हटा दिया जाए, महाभारत से कृष्ण और अर्जुन को हटा दिया जाए तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वेद में से 20,386 के आसपास मंत्र हैं, उनमें से कोई भी एक मंत्र ले लो, सारे मंत्र हटा दो, फिर भी सब कुछ मिलेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि परमात्मा की वाणी है, ये पूर्ण है। जैसे परमात्मा ने रचना की, गेहूं की रचना की, तो ये गेहूं का जब तक एक बीज है, उससे चाहे आप हलवा बना लो, चाहे आटा बना लो, रोटी बना लो, चाहे जो भी बना लो, लेकिन जैसे ही आपने एक बार हाथ लगा उस गेहूं को, फिर गेहूं जब तक गेहूं है उसे अगर बो दिया जाए, वपन कर दिया जाए खेत में, तो हजारों गेहूं के बीज तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप गेहूं से एक रोटी बना लिए, उस रोटी को चाहो कि फिर वैसे रोटी बना लूं, तो नहीं बन सकता है। यह परमात्मा की रचना, उसकी जब तक रचना है वो पूर्ण है। मैं तो कहा करता हूँ कि जब व्यक्ति हवन करते यज्ञ करते हैं, तो वेद के मंत्रों को जब पाठ किया जाता है तो उसमें मंत्र बोल रहे होते हैं अग्नये स्वाहा, तो वहां बातें कर रहे हो। और जब ये खत्म हो जाता है तो कहते धैर्य रखिए, रुकी रुकी, अब यज्ञ की प्रार्थना हो रही, पूजनीय प्रभु हमारे। लगता है इसके पहले गाली बक रहे थे, पूजनीय प्रभु हमारे, ये इसको हम यज्ञ प्रार्थना मानते हैं, परमात्मा की वाणी को नहीं मानते हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता का कारण है। परमात्मा की वाणी जब तक है वो पूर्ण है, उसमें जो सारी चीजें हैं। जैसे एक मंत्र है, जैसे लोग आशीर्वाद देते हैं, सत्या संतु यजमानस्य कामा, ये वेद का वचन है। इसमें सफला संतु पूर्णा संतु मिलावट है, ये ठीक नहीं है। सत्या संतु, सत्या में सब सारी चीजें आ जाती हैं, और पूर्णा संतु में, सफला संतु में, मनोरथा पूर्ण में ये सब चीजें नहीं आती, बल्कि वेद के मंत्रों का अपभ्रंश हो जाता है, इसमें मिलावट हो जाती है। इन सब चीजों से भी हमको बचने की आवश्यकता है। तो वेद जो है, देखिए वेद के अंदर एक चीज बड़ी प्रसिद्ध है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात नर पुक्ष विषाणहीन। तो मैं बताता हूँ वेद में तीनों विषय आपको लेकर चलता हूँ, साहित्य, संगीत और कला। पहली बात तो आप साहित्य की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन चर्चा
संगीत में आदि 7 अक्षर हैं, सारे ग म प ध नि। ये मैंने पहली बार, मेरा जानता होता तो वेद भाष में लिख देता, कभी छपे तो लिख देना। हम कहा देखिए जो वेद में 7 स्वर ऋषभ गांधार है ना, पंचम मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। 7 स्वरों का जो पहला अक्षर है वो सारे ग म प ध नि है। ऋषभ सबसे पहले होता है षडज, स हो गया, सा मुधन स है, और ऋषभ से रे ले लिया, और गांधार से ग ले लिया, सारे ग, और मध्यम से म ले लिया, पंचम से प ले लिया, और धैवत से ध ले लिया, निषाद से नी ले लिया। तो सारे गम पधनीय संगीत भी इसका भी आदि स्रोत विविध है, ये हमने बताया। ये चाहता हूँ आपको देवस्य काव्यम नमन मारजीरियति विष्णु हो कर्माणि पश्यते ये तो व्रतानि पश्पसे। परमात्मा की उस रचना को देखो जो मोबाइल खरीदते हो उसमें लिखा इतने मिलियन कलर हैं, उधर क्या देखते हैं कि उसमें देखते हैं कि आम का पत्ता के सारे पत्तों की हरियाली अलग अलग। कोई साड़ी खरीदे जाते हैं, कहते हैं बॉम्बे डाइंग के है, कोई कहीं का नाम लेता है, लेकिन जब कोई कपड़ा है डॉलर का है, किसका है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो उसके बाद देखते हैं, कहते हैं ये पीपल के पत्ते को रंग देखकर कोई नहीं कहता कि बताओ ये डॉलर ने बनाया है, ये बॉम्बे डाइंग ने बनाया है, किसी और यश कुमार ने बनाया है, कि इसको मफतलाल ने बनाया है, किसने बनाया, कोई नहीं कहता रेमंड है, किसका कलर है, बल्कि कहते हैं परमात्मा की रचना है, परमात्मा की कला। तो संगीत साहित्य कला, तो मैंने संगीत और कला की थोड़ी चर्चा कर दी, अब साहित्य की चर्चा करता हूँ। वेद दुनिया की सारी जितनी भी भाषाएं हैं वो वेद से आई हुई, जितनी भी भाषा निकली है उस सब वेद की अपभ्रंश है, वेद की बिगड़ी हुई भाषा है। आप देखिए जितना खत्म हो गया, अब तुम समुद्र को पार करते बाद कहती है यहाँ भाषा यहाँ नहीं रह गया, अब लंदन चली जा, तो लंदन में जाकर के अंग्रेजी में नहीं कुकू बोलती है, वो बच्चे भरे भरे केवल वो कुकू कहते रहे, ठीक वहां पर कुकू भी इसी आवाज में बोलती है जो आवाज में हमारे भारत में बोलती है। और उसके बाद पुनः जब आती है अफ्रीका से होते हुए फिर आपके आ जाती बॉम्बे में, तो वहां पर बॉम्बे में मराठी नहीं बोलती, वहां भी उसके कुकू है। तो कौन उसको भाषा सिखाता है? एक बार एक चींटी मेरे टची में आ गई, मैं उसको देख रहा था, एक नमक का टुकड़ा पड़ा था, एक चीनी का टुकड़ा, नमक के टुकड़े पर जा करके चीनी में के टुकड़े में सारी चींटियां वहां पर लगी थी, और किसी चींटी ने टेलीग्राम नहीं किया, न आपकी तरह वेबिनार किया कि बताया हो गया मैं यहाँ हूँ बहनों, उसको पता उनके यहाँ कोई ये बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था उनका नहीं है। गैया पशु पक्षी को देख लीजिए, वो कितना भी होगा, इसलिए उनके लिए वेद में नहीं कहा गया तुम मनुर, हमारे लिए कहा गया तुम मनुर भव, गैया के लिए नहीं कहा गया गैया भव, किसी पशु के लिए नहीं कहा गया पशु भव, मक्खी के लिए नहीं कहा तो मक्खी भव, वो तो मक्खी पैदा होते ही हैं, इसलिए उनको जो है भोग योनि कहा जाता है। और हम जो पैदा होते हैं मनुष्य, हमको कर्म करना होता है, इससे हमको कर्म योनि है, हमको अपना फल लेना होता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो हमारे लिए वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया हुआ है, हमारे पास तो होता है, बोलता है वेद अखिलोसा धर्म मूलम, उससे कभी कहा जाता है तो बड़े प्यार से बोल देता है ओम शुभम भवतु, ओम नमस्ते पिताजी, लेकिन वो नहीं जानता पिताजी का मतलब क्या है, नमस्ते का मतलब क्या है। हमारे लिए वेद का ज्ञान है, उनके लिए हम भले उनको रटा दें, पर उन ज्ञान को नहीं जानते हैं, उनको जो ज्ञान चाहिए उसको पहले से दिया हुआ है, इसलिए कहते हैं सब पूर्वेशाम गुरु काले नावच्छेद। कोयल का बच्चा पैदा होता है कौवे के घोंसले में, और लेकिन कौवे की भाषा नहीं बोलता, जब बड़ा हो जाता है तो कौवे की भाषा कोयल की भाषा बोलता है। उनकी जो दिया होता है 5 साल का सूखा भूसा गैया का बछड़ा खा लेता है, लेकिन कलेजी बिरयानी हम लोग को सूता भी नहीं। इसी प्रकार शेर का बच्चा वो पैदा होता है तो वो सड़ा हुआ मांस तो खा सकता है, लेकिन आपके बढ़िया खीर पकवान को सूंघेगा भी नहीं। इनको परमात्मा जो ज्ञान जरूरत होता है उसको दिए होता है, इसीलिए कितना भी बढ़िया घोड़ा नाच कर ले, कितना भी बढ़िया मोर नाच कर ले, पर उसे कोई इतना बढ़िया डांसर नहीं करता है। लेकिन मनुष्य है, उसको छूट है, वो चाहे डांसर बने, चाहे वो दौड़ लगा ले,
प्रोफेसर बन जाए, सारे हमारे लिए क्षेत्र हैं, चाहे अभिनेता बने, चाहे गणितज्ञ बने, चाहे वैज्ञानिक बने, चाहे आपकी तरह बढ़िया व्याख्याता बने, तो सब चीजें जो है हमारे लिए है, हम पे स्वतंत्रता है। इसलिए योग दर्शन में कहा है, सब पूर्वे शाम गुरु काले नाम छेदात, परमात्मा हम सबका पूर्व से गुरु है, उस समय से उसे बांटा छोड़ा नहीं जा सकता, सारे समय में एक रस रहता है, वो परमपिता परमात्मा की ये देन है। ये जो वेद का मार्ग है, जो वेद हम प्रभु ने दिया है हमारे जीवन के लिए, विकास के लिए हमारे लिए दिया है, नान्य पंथा वेत्तेनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस मार्ग पर हम चल करके वो परमात्मा को पा सकें। नान्य पंथा, जैसे आपके घर में कोई मशीन है और सर्किट दिया हुआ है और सर्किट के अलावा दूसरे ढंग से आपने जोड़ दिया तो आपके यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट आपका जल जाएगा। ऐसे ही अपने जीवन के जो मार्ग वेद का प्रभु ने दिया है उस मार्ग पर हम नहीं चलेंगे, हमारी आयु जीवन में सतत संपन्न होकर के हमारी आयु किसी भी समय जा सकती है, अभी बात से बढ़ रहा हूँ तत्काल भी जा सकती है। ये परमात्मा की विशेषता है, हमारे लिए से वेद मानव जीवन हमारे लिए शाश्वत है, प्रेरणा है। जितने भी मंत्र हैं, जितनी ऋचाएं हैं, जितनी भी बातें हैं हमारे लिए हैं, मनुष्यों के लिए हैं, हम सबके लिए। परिवार कैसे चले, कैसे सबका जीवन चले, कैसे माता पिता संबंध हो, मन पिता पुत्र माता भव समना, ये सब हमारे लिए उपदेश हैं। हमारे लिए सामाजिक हम कैसे निभाएं, कैसे समाज में रहें, कैसे अतिथियों का सत्कार करें। पंचमहायज्ञ मेरे लिए हैं, पंचमहायज्ञ गैया के लिए नहीं है, भैंसिया के लिए नहीं है, घोड़े के लिए नहीं है, ये सारे सब कुछ हमारे लिए हैं। वेद का समस्त ज्ञान मेरे ख्याल से आपका समय हो रहा है, मैं तो बोलता रह जाऊँ तो भूल जाऊंगा, कितने घंटे तक बोलता रह जाऊं, लेकिन मैं यही कहता हूँ जब मैं वेद का नाम लेता हूँ तो मुझे लगता है प्रभु तुमने कितना बड़ा ज्ञान हमको दे रखा है, अखंड भंडार है तेरा, ऐसा भंडार है कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपए हो और 1-1 रुपए देने लग जाए तो 100 व्यक्ति के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन तेरे पास इतना अच्छा है। अमिताभ बच्चन उसे जितना चाहे उतना अभिनय का ले लें, और नरेंद्र मोदी जितना चाहे उसे राजनीति ले लें, योगी जी हमारे जितना चाहे राजनीति ले लें, मेरे प्रभु का भंडार तब भी भरा का भरा रहेगा, पूर्ण का पूर्ण रहेगा। और पूर्ण मेवावशिष्यते, इसके अलावा भी उसका बचा रहेगा, पूर्ण तो रहेगा ही लेकिन जो बचेगा वो भी पूर्ण रहेगा। जैसे पेंसिल के नोक से ये पतली सी बिंदी बना दिया है, उस बिंदु पर माना जाता है कि 300 बैक्टीरिया बैठेंगी, जितने भी एक बैक्टीरिया बैठती है उसमें 1 करोड़ वायरस बैठता है। इतना वायरस छोटा होता है जिसका नाम अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस, इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया का 100 करोड़वां भाग होता है, 101 करोड़वां भाग भी, और इस छोटे से जीवात्मा का भी और परमपिता परमात्मा पिता है, हम सबका माता पिता है। उन सबका जो वेद ज्ञान उनके लिए आवश्यक है दिया हुआ है, हमारे लिए जो आवश्यक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस वेद के रूप में दिया है। ऋग्वेद में विज्ञान प्रधान, यजुर्वेद में कर्म प्रधान और सामवेद में उपासना प्रधान और अथर्ववेद में ज्ञान प्रधान। इस प्रकार से 4 वेद परमपिता परमात्मा ने हमारे अपने कल्याण के लिए दिए हैं। और याद रखिएगा, अंतिम बात कहता हूँ, कुछ लोग कहा करते हैं परमात्मा पक्षपाती है, ऋग्वेद वाले को तो इतना मंत्र दे रखा है, 10,589 मंत्र दे रखा है, और यजुर्वेद को 1975, सामवेद वाले को 1875, अथर्ववेद वाले को 5,977 इतने दे रखे हैं, तो भगवान कैसे पक्षपाती नहीं हुआ, कैसे पक्षपात रहित हुआ, चारों ऋषियों को बराबर क्यों नहीं दिया। मैं उसके लिए यही कहा करता हूँ, देखो भाई, जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं तो केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स का होता है, मैथमेटिक्स का होता है, इतिहास का होता है, इतिहास वाला बड़ी मोटी किताब पढ़ाता है और सबसे पतली किताब पढ़ाने वाले का नाम और वो मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स से सबसे अधिक सूत्र होते हैं, मैथमेटिक्स से सबसे पतली किताब होती है, लेकिन उसको सबसे अधिक ट्यूशन उसी को मिलते हैं और वेतन सबको बराबर मिलता है। और उसके इसी प्रकार से सामवेद पतली पुस्तक है लेकिन उसकी शाखा 1000 है, सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं हैं। और जैसे सारे प्रोफेसर अपने अपने विषय के पूर्ण हैं, वैसे ये चारों वेद भी अपने विषय का पूर्ण ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा जितने में मनुष्य के लिए आवश्यक ज्ञान, जितने भी विज्ञान पूरा होता है वो विज्ञान का ज्ञान ऋग्वेद में दे रखा है, जितने हमको कर्म का आवश्यक है उतना हमको यजुर्वेद में देता है। जितना उपासना, अगर दिन भर उपासना ही करते रह जाएं, दिन भर ओम ओम जपते रह जाएं, परिवार कैसे संचालन होगा, समाज का कैसे पालन होगा। इसलिए उपासना सबसे कम करने का समय और अधिक से अधिक 1 घंटा करने का समय दिया है। इतना आदमी को उपासना सामान्य रूप से करनी चाहिए और इसलिए उसके 1875 मंत्र पूरा हो गया। और ऐसे ही ज्ञान जो प्रकृति का ज्ञान है उसका ज्ञान हमको जितने में हो आवश्यक है उतना 5,977 मंत्रों में पूरा हो जाता है। इतना दिया है तो प्रभु ने यह ज्ञान हमारे कल्याण के लिए दिया है। और चारों वेदों में मनुष्य के समस्त मानवता की सारी बातें कही गई हैं।
इतना समय नहीं है, शायद इतना समय आपके पास नहीं होगा, पर इतने शब्दों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भाई आप तो चंद्रशेखर हैं, भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, मैं तो दीन और अनाथ दोनों हूँ, दीनानाथ हूँ। इसलिए आपका सबका बहुत बहुत आभार है। जो भी अपने देश विदेश के सुन रहे हैं, माताएं बहनें भाई बंधु, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद दीनानाथ जी, आपने बहुत सारगर्भित बातें कही। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे इस वेबिनार में कई रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए हैं, अनेक यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक बैठे हुए हैं, और इतने सारगर्भित धारा प्रवाह बातें कही कि एक ही आशीर्वाद काफी है, सत्या संतु यजमानस्य कामः। कितनी बड़ी बात आपने कही, और वेद के बारे में बड़ी गहरी बातें कही। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, मैंने दीनानाथ जी से पूछा आपका कैप्शन क्या लिखूं, तो अपने गुरु के प्रति कितनी भक्ति इनके जीवन में। कहने लगे शास्त्री जी, अभिन्न शिष्य महान वैज्ञानिक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती। कई बार मैं देखता हूँ लोग सीखते हैं, गुरु को गुरु नहीं समझ पाते। कई बार लोग जुड़े हैं, कुछ फोन आते हैं हमारे पास, शास्त्री जी हम कुछ नहीं थे, जब से आपके कार्यक्रम में हम जुड़े हैं लोग हमें जानने लगे। कृतज्ञता का भाव, तो ध्यान दीजिए